हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने ही YouTube चैनल आस्था विश्वास में। दोस्तों, हमने जैसे बोला था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे बजरंग बली की पूजा का सही तरीका क्या है, हमें कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए और उस पूजा से जुड़े ज़रूरी नियम और सावधानियां क्या हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन दबा दें। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही सरल है, लेकिन उसके कुछ नियम और सावधानियां जानना बहुत ज़रूरी है। पूर्ण भक्ति भाव के साथ ही पवित्र नियम से उनकी पूजा करने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, इसीलिए प्रभु को संकट मोचन भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हमें हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा शुरू करने से पहले हमें उनकी उपस्थिति का आह्वान करना चाहिए। उन्हें आमंत्रित करने के लिए आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप जिस स्थान पर बैठकर आप आराधना कर रहे हैं वो स्थान भी साफ होना चाहिए। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो इससे उत्तम तो कुछ और हो ही नहीं सकता। दोस्तों, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप जब पूजा करते हैं तो जो प्रभु के साथ आपका कनेक्ट सुबह के वक्त बनता है वो पूरे दिन में किसी और पहर में नहीं बनता। तो जब आप सुबह अकेले होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तब आप प्रभु की पूजा आराधना करें। सच्चे मन से हनुमान जी को बुलाएं, श्री राम और हनुमान जी की तस्वीर सामने रखें, लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें, श्री राम और सीता मैया की भी तस्वीर रखें और घी का दीपक जलाएं। इस तरह धूप दीप जलाकर आप हनुमान जी को अनामिका उंगली से तिलक लगाएं, सिंदूर अर्पित करें और इन्हें चंदन और गंध आदि लगाएं और फिर उन पर हार और फूल अगर आपके पास हैं तो आप हनुमान जी को फूल ज़रूर चढ़ाएं। दोस्तों, आप जिस घी का दीपक जला रहे हैं, अगर आपके पास चमेली का तेल है तो वो बहुत ही बढ़िया है, वरना आपके पास शुद्ध घी होना चाहिए जिसका आप दीपक जला रहे हैं। इसके बाद आप हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद ज़रूर अर्पित करें। दोस्तों, आगे बात करेंगे कि हमें हनुमान जी की पूजा में कौन सा पाठ करना चाहिए। तो हम हनुमान जी की पूजा विधि में हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य करें, और इसके अलावा अगर आपके पास समय है तो आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि सुंदरकांड का पाठ पहले करना चाहिए या हनुमान चालीसा पहले करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए बस आपको दिल से पाठ करना है, चाहे आप पहले सुंदरकांड का पाठ करें, चाहे पहले आप हनुमान चालीसा करें। इसके अलावा आप हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं, जिससे कि घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इन सब के अलावा आप हनुमान जी की पूजा में हनुमान जी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष संबंधित कार्य से कर रहे हैं, जैसे अगर कोई रोग से ग्रस्त है या किसी के शरीर में कोई पीड़ा है, तो आप ग्लास में जल भर के आप पूजा के स्थान पर रख दें और ध्यान लगाकर भगवान बजरंग बली का ध्यान लगाते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ भी करें। जब आपकी पूजा पूरी हो जाए, आप उस जल को पी लें या जिसके लिए आप ये पाठ कर रहे हैं आप उसको पिला दें। दोस्तों, ऐसा आप जितने भी दिनों का संकल्प लेकर ये पाठ कर रहे हैं, आप उतने दिन करके प्रतिदिन उस जल को आप पीकर या किसी और दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उसे पिलाकर हनुमान जी की कृपा से शरीर की समस्त पीड़ाओं से मुक्ति मिल सकती है। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आप सुबह उठकर आप एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा की ही पंक्तियां हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा,
आप इन पंक्तियों का आप 21 बारी आप उसमें आहुति दे सकते हैं। सबसे पहले आप हवन कुंड में पहले अग्नि देवता का आह्वान करें। उसके बाद गणेश जी की पूजा अर्चना करके आप हनुमान जी की इन चौपाई का 21 बार आप पाठ करें। आपको ज़रूर उचित फल की प्राप्ति होगी। हनुमान जी के कुछ मंत्र भी हैं। आप किसी भी मंत्र को आप दिन में 5 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार, जितना भी आप संकल्प लेना चाहें, आप रोज़ उतने मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। हनुमान जी के मंत्र नीचे स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जो भी आप अच्छे से जिसका उच्चारण कर सकें और प्रभु को याद करके आप इस मंत्र का उच्चारण करें। तो दोस्तों, इस तरह नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करने पर वो ज़रूर प्रसन्न होते हैं। प्रभु को तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। जिन प्रेम कियो ती नहीं प्रभु पायो। अगर प्रभु को खुश करना है तो स्वयं उसके प्रेमी बन जाइए, प्रेम की मूर्त बन जाइए और सारी सृष्टि से प्रेम कीजिए, सभी प्राणियों से प्रेम कीजिए। प्रभु अपने आप खुश हो जाएंगे। जय सिया राम। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।